हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। नीमा अम्मा बहुत गरीब थी। वो भीख मांगकर गुजारा किया करती थी। वो रोज ही 100-200 रुपए जमा करने बैंक जाया करती थी। बेटा, मेरे ये 200 रुपए तुम मेरे खाते में डाल दोगे? अम्मा, आप रोज ये 100-200 रुपए लेकर आ जाती हैं। हर एक रुपया तो आप अपनी गुल्लक में भी डाल सकती हैं ना। बेटा, मैं किसी वजह से बैंक में रुपए जमा करती हूँ। अब मेरे पास रोज 100-200 रुपए ही हो पाते हैं तो क्या करूँ? कोई बात नहीं अम्मा, मैं रुपया जमा कर देता हूँ, तुम वो फॉर्म भर कर दे दो। लेकिन अम्मा को फॉर्म भरना नहीं आता था, इसीलिए वो अक्सर ही बैंक के बाहर मौजूद एक लड़के जिसका नाम रवि था, उससे फॉर्म भरवा लिया करती थी। बेटा, ये फार्म भर दोगे? मुझे 200 रुपए अपने खाते में डालने हैं। हाँ अम्मा, अब तो आदत हो गई है तुम्हारा फॉर्म भरने की। पिछले इतने महीनों से मैं तुमसे रोज फॉर्म भरवा रही हूँ, तभी तो मेरे रुपए खाते में डल पाते हैं। जिस दिन तुम मना कर दोगे उस दिन मुझे किसी और से फॉर्म भरवाना पड़ेगा। और तुम्हें तो पता है कि मेरी हालत देखकर लोग मेरा फॉर्म तक नहीं भरते हैं। अम्मा, तुम चिंता मत करो, मुझे तुम्हारा फॉर्म भरने में कोई परेशानी नहीं है। रवि अम्मा का फॉर्म भर देता है और उनसे कहता है, अम्मा, जाकर ये फॉर्म दे देना। ठीक है बेटा। रवि रोज ही इसी समय बैंक जाता था, सिर्फ अम्मा की मदद करने, क्योंकि उसे ये पता था कि अम्मा की मदद और कोई नहीं करेगा। उसे रोज ही अम्मा का फॉर्म भरते देख दोस्त उसे ऐसा ना करने की सलाह देता। तू क्या रोज इन अम्मा का बेफिजुल फालतू काम करने में लग जाता है? रोज ही तेरे पास फॉर्म भरवाने आ जाती है और तू भी अपना काम छोड़कर फॉर्म भरने लगता है। कोई बात नहीं, अम्मा बहुत बूढ़ी है और कोई आसपास ऐसा है भी नहीं जो उनकी मदद कर दे। ऐसे में अगर मैं उनकी थोड़ी मदद कर देता हूँ तो कोई बुराई थोड़ी ना है, बल्कि ये तो अच्छी बात ही है। अरे तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करना, क्यों ऐसे फालतू कामों में लगता है? 2 मिनट मदद कर देने से मेरी पढ़ाई पर क्या फर्क पड़ जाएगा? रवि के इस व्यवहार की वजह से उनके बीच एक रिश्ता सा बन चुका था। एक दिन रवि जब रास्ते से जा रहा होता है, अम्मा, क्या हुआ? पता नहीं चला बेटा, कब मुझे चक्कर आ गया और मैं यहीं गिर गई। अरे चलो मेरे साथ, मैं आपको अस्पताल लेकर चलता हूँ। नहीं बेटा, तुम परेशान मत हो। कैसी बात कर रही हैं? आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको अस्पताल लेकर चलता हूँ। रवि उन्हें अस्पताल लेकर जाता है, जहाँ अम्मा उससे कहती है, बस बेटा, अब तुम जाओ। तुमने मुझे अस्पताल तक छोड़ दिया है, यहाँ मैं अपना इलाज करवा लूंगी। नहीं अम्मा, मेरे पास समय है, तुम परेशान मत हो, मैं डॉक्टर से मिलकर तुम्हारा इलाज करवा देता हूँ। नहीं बेटा, तुम्हें काम होगा। तुम पढ़ाई भी करते हो, नौकरी भी करते हो, इसलिए तुम इस तरह अपना समय बर्बाद मत करो। तुम जाओ, अपना काम करो। अम्मा के समझाने पर रवि उन्हें अस्पताल छोड़कर घर चला जाता है, जिसके बाद डॉक्टर अम्मा को उनकी बीमारी के बारे में बताते हैं। आपको तो काफी समय से बीमारी है, आपने कभी शायद इस पर ध्यान ही नहीं दिया, जिसकी वजह से ये बीमारी बढ़कर अपने आखिरी स्टेज पर पहुंच गई है। और अब इसका सिर्फ एक ही इलाज है और वो है सर्जरी। सर्जरी के बाद आप पूरी तरह ठीक हो पाएंगे, लेकिन इसमें बहुत सारा पैसा लगेगा। बेटा, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे मेरा इलाज कम रुपयों में हो जाए? नहीं अम्मा, तुम कहीं भी जाओगी तब भी खर्चा तो होना ही है। बिना खर्चे के तो तुम्हारा इलाज नहीं हो पाएगा। अम्मा इस बात से बड़ी दुखी थी कि उनके बचाए सारे रुपए खर्च हो जाएंगे। हे भगवान, अब मेरे बचाए हुए सारे रुपए मेरे इलाज में लग जाएंगे। मैंने कितनी उम्मीदों से रुपए जोड़े थे ताकि मैं गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोल सकूं, लेकिन अब मेरा वो सपना कैसे पूरा होगा? उधर रवि को आगे पढ़ाई करने और विदेश जाने के लिए स्कॉलरशिप मिलती है।
लेकिन विदेश जाने के लिए उसके पास अच्छे रुपए होने चाहिए, और ये बात रवि को परेशान कर रही होती है। स्कॉलरशिप तो मिल गई, लेकिन विदेश में रहना और पढ़ाई करना बहुत ही बड़ा खर्चा है। इतने रुपए कहाँ है मेरे पास, और जब मैं इन रुपयों की व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा तो ये मौका मेरे हाथ से निकल जाएगा। मैं बाहर विदेश जाकर नहीं पढ़ पाऊंगा। अब तो मैं ये मान ही लेता हूं कि ये मौका मेरे हाथ से जा चुका है। रवि इस बात से बहुत उदास और उखड़ा उखड़ा सा रहने लगता है। अब वो बाहर ज्यादा नहीं जाता, जिस वजह से वो अम्मा से नहीं मिल पाता है। अब अम्मा रुपए जमा करने बैंक पहुंचती है तो परेशान होती है। आज तो रवि भी नहीं है, अब कौन ही मेरा फॉर्म भरेगा। मुझे ऐसा लगता है जैसे आज तो मैं ये रुपए जमा ही नहीं कर पाऊंगी। अम्मा ये सोचकर परेशान हो रही होती है कि तभी वहां रवि का दोस्त आ जाता है। लाइए अम्मा, आज मैं आपका फॉर्म भर देता हूँ। बहुत अच्छा बेटा, जो तुम मेरा फॉर्म भर रहे हो। लेकिन ये रवि कहाँ है? कुछ दिन से दिख नहीं रहा मुझे। तबीयत तो ठीक है ना इसकी? तबीयत तो ठीक है, बस थोड़ा परेशान है। क्यों, क्या हुआ? दरअसल उसकी स्कॉलरशिप आई है विदेश जाकर पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उसके पास विदेश जाने के, वहाँ रहने खाने के रुपए नहीं है, जिस वजह से वो वहाँ नहीं जा सकता। इस वजह से वो बड़ा दुखी है। बस यही बात है कि वो ज्यादा बाहर नहीं निकल रहा है। ये सुनते ही अम्मा बड़ी दुखी होती है और बाद में वो इस बारे में सोचती है। मुझे एक बार रवि के घर जाकर उससे बात करनी चाहिए। आखिर इतने दिनों तक उसने मुझसे इतने प्यार से बात की है। मेरी बैंक में हमेशा ही मदद की है, और तो और पिछली बार वो मुझे अस्पताल भी लेकर गया था, इसलिए मैं भी उससे मिलकर आती हूँ। अम्मा रवि से मिलने उसके घर पहुंचती है, जहां उन्हें रवि के पिता मिलते हैं। मैं रवि से मिलने आई थी। हाँ, सुना है रवि काफी दिनों से परेशान है। वो विदेश जाना चाहता है, लेकिन रुपयों की कमी के कारण वो नहीं जा पा रहा। हाँ, सही कहा है आपने। अब हम लोगों की हालत इतनी अच्छी तो है नहीं, ना ही हम लोगों के पास इतना ज्यादा रुपया है, लेकिन इतना जरूर है कि मेरा बेटा रवि बहुत अच्छा है। वह पढ़ाई में अच्छा होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी है और लोगों के लिए भी अच्छा सोचता है। इसलिए मेरा मानना है कि भगवान उसके लिए भी अच्छा ही करेंगे। हाँ, रवि बहुत अच्छा लड़का है, मेरी भी मदद करता है। मैं तो चाहती हूँ कि वो बाहर जाकर पढ़ाई करे और एक बड़ा आदमी बने। हाँ, चाहते तो हम भी यही हैं, और हम दुखी भी है इस बात को लेकर कि हमारे पास इतना रुपया नहीं है कि हम उसे बाहर पढ़ने भेज सके। फिर भी हमसे जितना हो पाएगा हम उतना करेंगे। अम्मा इस बात से दुखी होती है कि रवि पढ़ने के लिए बाहर नहीं जा सकता। वो घर पहुंचकर इस बारे में बहुत सोचती है। मेरे पास जो रुपए हैं वो पता नहीं रवि के लिए काफी होंगे या नहीं, लेकिन फिर भी मैं रवि के लिए कुछ तो कर ही सकती हूँ। अगर मेरे जमा किए हुए रुपए उसके काम आ जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। वैसे भी मैं और कितने दिन ही जी लूंगी, लेकिन अगर मैं रवि की मदद कर दूंगी तो वो अपने लिए एक अच्छा जीवन बना पाएगा। इसलिए मैं कल ही बैंक से अपने रुपए निकालकर रवि को दे आऊंगी। अगले दिन अम्मा अपने खाते में जमा सारा रुपया निकलवाने बैंक पहुंचती है और इस बात पर कैशियर चौंक जाता है। अरे अम्मा, तुम तो रोज 100-200 रुपए जमा करके अपने रुपए जोड़ती रहती थी, फिर आज अचानक से सारे रुपए क्यों निकाल रही हो? क्या कहीं और जा रही हो? नहीं, बस कुछ काम है मुझे, इसलिए ये सारे रुपए चाहिए। अम्मा अपने सारे रुपए बैंक से निकालकर सीधे रवि के घर पहुंचती है। अम्मा, तुम यहाँ? कहो, कैसे आना हुआ? मैं तुझे कुछ देने आई हूँ बेटा। देने आई हो? क्या? ये ले, ये तेरे लिए कुछ रुपए हैं। रवि रुपए देखता है तो चौंक जाता है
उसे यकीन नहीं होता है कि अम्मा इतने सारे रुपए उसे देने आई है। अम्मा, तुम इतने सारे रुपए कहाँ से लाई? बेटा, मैंने पिछले 10 सालों से रोज कुछ ना कुछ रुपए जोड़े हैं। इसी तरह मैं इतने रुपए जोड़ पाई हूँ। लेकिन तुम इतने सारे रुपए लेकर क्यों आई हो? मैं ये रुपए तुझे देने आई हूँ। तुझे बाहर जाना है ना पढ़ाई करने के लिए, और तेरे पास रुपयों की कमी है, इसलिए ये रुपए तू रख ले। कैसी बात कर रही हो अम्मा? ये रुपए तुमने कितने सालों में जोड़े हैं और तुम ये रुपए मुझे दे रही हो? तो क्या हो गया, ये रुपए मेरे किस काम आएंगे? मेरा तो रोज का खर्चा ही थोड़ा सा है और वो जुगाड़ तो हो जाता है, लेकिन तेरे लिए ये रुपए जरूरी है, इसलिए इन्हें तू रख ले और पढ़ाई की बिल्कुल चिंता मत कर। तू अच्छे से बाहर विदेश जाकर पढ़ाई कर। अम्मा, तुम्हारे दिए हुए रुपयों ने मुझे एक नई उम्मीद दी है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अब बाहर विदेश जाकर पढ़ाई कर सकता हूँ और अपने सपने पूरे कर सकता हूँ। धन्यवाद अम्मा, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और हाँ, मैं तुम्हें ये रुपए भी लौटा दूंगा। नहीं बेटा, तुम मुझे ये रुपए नहीं लौटाना, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम इसके बदले में मेरा एक काम करोगे। क्या काम अम्मा? मैं शुरू से चाहती थी कि जो बच्चे भीख मांगते हैं, मैं उन बच्चों के लिए एक स्कूल खोलूं, ताकि उनकी पढ़ाई हो सके और उन्हें भीख ना मांगनी पड़े। इसलिए मैं ये रुपए जोड़ रही थी। तुम मुझसे वादा करो कि जब तुम बाहर से पढ़ाई करके अच्छा कमाने लगोगे तो तुम मेरा ये सपना जरूर पूरा करोगे। हाँ अम्मा, मैं ये वादा हमेशा याद रखूंगा और ऐसा जरूर करूंगा। रवि अम्मा से वादा करके विदेश पढ़ाई करने चला जाता है। वो वहां मन लगाकर पढ़ाई करता है। अब मैं अपने सपने पूरे करूंगा। मैं खूब पढ़ूंगा और बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। मैं अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अब रवि विदेश में पढ़ाई कर रहा होता है और इधर बीमारी से जूझ रही अम्मा का निधन हो जाता है। लेकिन इस बात का पता रवि को नहीं चलता। अपना जीवन विदेश में ही बिताने की धुन में लगे रवि को साल बीत जाते हैं और आखिर अपनी पढ़ाई पूरी करके रवि वापस घर आता है। हाँ पिताजी, मैं भी बड़ा खुश हूं, लेकिन मैं कभी ये नहीं भूल सकता कि आज अगर मैं इस मुकाम पर हूं तो कहीं न कहीं उन अम्मा का योगदान है इसमें। उनके दिए रुपयों की वजह से ही मैं विदेश जा सका और अपनी पढ़ाई पूरी कर सका। इसलिए मैं एक बार उन अम्मा से मिल कर आता हूं। रवि अम्मा से मिलने उनके घर जाता है, लेकिन वहां उसे अम्मा नहीं मिलती। भाई साहब, पहले यहाँ एक अम्मा रहा करती थी, मैं उनसे मिलने आया हूँ। वो अम्मा तो बहुत दिन पहले गुजर गई। लेकिन कब? काफी समय हो गया। लेकिन तुम कौन हो? मैं रवि हूँ। मैं अम्मा को अच्छी तरह जानता था। उन्होंने मेरी पढ़ाई पूरी करने के लिए मुझे रुपए दिए थे, जिस वजह से मैं विदेश जाकर पढ़ाई पूरी कर पाया। अच्छा, तो तुम ही हो रवि जिसका जिक्र जाते समय अम्मा मुझसे करके गई थी। मेरा जिक्र? क्या कहा था अम्मा ने आपसे मेरे बारे में? अम्मा ने बताया था कि वो काफी समय से गरीब बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोलना चाहती थी, जिसके लिए वो रुपए जमा कर रही थी। लेकिन उन्होंने वो रुपए जाते समय तुम्हें दे दिए थे। लेकिन उन्हें क्या हो गया था? जब मैं गया तब तो वो बिल्कुल ठीक थी। तुम्हें गए हुए भी तो काफी समय हो गया था। खैर, अम्मा को एक बीमारी थी जिसके लिए काफी खर्चा होना था, काफी रुपए लगना था। हालांकि अम्मा के पास रुपए तो थे, लेकिन जब उन्होंने तुम्हारी परेशानी के बारे में सुना तो उन्होंने निर्णय लिया कि वो अपना रुपया अपनी बीमारी में लगाने की जगह तुम्हें दे देगी, ताकि तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर सको। इतना सुनते ही रवि चौंक जाता है। वो समझ ही नहीं पाता है कि उसके साथ सही हुआ या गलत। कोई इतना उदार हृदय कैसे हो सकता है? जिन रुपयों से अम्मा अपना इलाज करवा सकती थी, उन रुपयों को अम्मा ने मुझे दे दिया, ये जानते हुए भी कि अगर उनका इलाज नहीं हुआ तो वो नहीं बचेंगी। आज के जमाने में इस तरह भी
कोई किसी के लिए कर सकता है, ये मुझे यकीन नहीं होता। लेकिन अब मेरा फर्ज है कि मैं खूब मेहनत करूं, मैं खूब रुपए जोड़ूंगा ताकि अम्मा का सपना पूरा कर गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोल सकूं। अब अम्मा का सपना रवि का सपना बन चुका होता है। वो मेहनत करता रहता है, सालों बीत जाते हैं और वो हर महीने रुपए जोड़ता रहता है। इसी तरह करीबन 10 साल तक रुपए जोड़ने के बाद रवि के पास अच्छे खासे रुपए हो जाते हैं। उन रुपयों से वो गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल बनवा देता है और तब उसे लगता है कि उसने अम्मा का सपना पूरा कर दिया।